ये सब फर्जी है, ये सब बता फर्जी है और क्या। हाँ। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों को। ये 24 का इलेक्शन जीतने का सब सिलसिला बनाए हुए हैं। अरे 24 के इलेक्शन के लिए जी, और कोई मसला नहीं है इनका। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बना के ढूंढ ढूंढ के ये कर रहे हैं। ये अब 24 तक नचाते रहेंगे, अतीक 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 रटते रहेंगे तोते की तरह। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं है ये। लेकिन ये तो कहते हैं हम योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं करते, मुसलमान को भी हिंदू को सबको देते हैं। सबको देख ही रहा है ना, वो तो देख रहा है क्या योजना दे रहे हैं मुसलमानों के लिए, क्या कर रहे हैं, वो सब देख रहा है। कोई मतलब आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान की जो खाई है वो बना रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान की खाई है, सीधा सीधा कर देख रहा है क्या। और जा बनमास नहीं है, माफिया नहीं है। 2 कदम पे राजा भैया है, कपिल मुनि करवरिया है। ये 6 महीने से आगे आजीवन कारावास से टहिल रहा है। कोई वो है इसका? कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। वो कहते हैं माफिया कोई भी हो, मुसलमान हो हिंदू हो। वो झूठ बोल रहा है, अपने संरक्षण में सबको लिए हुआ है। जितने इसके नीचे बैठे हुए हैं, ब्रजेश मिश्रा क्या है, इसका बाप है क्या जो लिए हुआ है, साथ में क्यों बैठा ले हुआ है? सब ये सब 2-2 कदम पे हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ रहा है? इनके लिए क्या माफिया गिरी नहीं गिराता? क्यों बिल्डोजर नहीं लेके गया अभी तक? और टेनी के यहाँ का नहीं बिल्डोजर ले गया जो 4 लोगों को रौंदा उसने, क्यों नहीं रौंदा? विकास दुबे हो, दीक्षित हो, वो तो बड़ा राजनीतिक खेल था ना, इस मारे उसको मरवा दिया। विकास दुबे तो यही के लिए तो वो था ना, वो राजनीतिक खेल था वो तो। विकास दुबे राजनीतिक था, वो हिंदू नहीं था। हिंदू मुसलमान वहाँ पे पोल खुल रही थी, इस मारे उसको ऐसा करा दिया। यहाँ मुसलमानों को सिर्फ टारगेट है बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। अब मुसलमान के अलावा कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा इतने टाइम, क्योंकि उसको 24 के इलेक्शन जीतना है, चाहे जैसे जीते। बस मामला यही है और कोई मामला नहीं है। 24 के इलेक्शन के लिए सब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये मुसलमानों ही के तो टारगेट कर रहा है। ये कौन से संविधान में लिखा है कि किसी की मिट्टी में ना जाने दो? ये कौन सा संविधान लिखा है? ये संविधान तो खुद ही बनाया हुआ है। कानून तो इसके रखेल खुद ही हो गई है, ये क्या बनाएगा दूसरे को? तो उनको एक प्रशासन को डर था कहीं कोई बात ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे कि भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए रोका होगा। ये सब झूठ बोलने की बात है। ये सब झूठ बोल रहा है। कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। किसी के औलाद को मिलने नहीं दोगे, बगल में रख के तड़पा रहे हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है। ये मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। वो कहते हैं उमेश पाल भी तो किसी की औलाद थी, हाँ? उसकी माँ भी रो रही थी। तो उमेश पाल कौन सा दूध का धुला हुआ था? वो कौन सा दूध का धुला? उसकी भी तो हिस्ट्री खोल के देखे पहले। बताइए ना थोड़ा क्या है। नहीं तो हमको नहीं मालूम ना उसके बारे में। वो इतिहास उसका वो देखे ना, जो ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना। बस हम बस इतना ही कहना। कोई योजना है, कोई भी बात है उसमें कोई हिंदू मुसलमानों के लिए कोई योजना नहीं। मुसलमानों के लिए सिर्फ जेल है। ऐसा क्यों लगता है आपको? विकास दुबे का मामला राजनीतिक है और अतीक का हिंदू मुसलमान नहीं है, दिख ही रहा है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है उसमें। तो विकास दुबे का राजनीतिक क्यों लगता है? विकास दुबे पोल खुल जाती राजनीति को, इस मारे ऐसा कर रहा था, उसको मरवा दिया, फर्जी काउंटर कर दिया उसका। रईस अहमद खान। अहमद जी, आपको क्या लगता है कि प्रयाग का जो माहौल है वो किस तरह का माहौल? बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है, सही है। ये जो अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, इसका क्या? इस बारे में ना हमसे कोई बात करिए, ना हमसे कोई जानकारी लीजिए। ऐसा क्यों है कि 4 साल से मैं यहाँ हूँ, मैं पूरी तरह से जानता ही नहीं क्या है। मैं 15 साल फॉरेन में रहा हूँ भैया, मुझे नहीं मालूमात है। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, अभी दुकान बंद करके आ रहा हूँ। आगे के बारे में मुझे क्या पता। अहमद जी, एक चीज मैं देख रहा हूँ, जब लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ, कल हम किसी से बातचीत कर रहे थे, लगभग आम शहरी से, तो लोग बातचीत कर रहे थे। आज जब हम बात करते हैं और अतीक के बारे में जानना चाहते हैं, उसके गुनाहों के बारे में कुछ बातचीत करना है, तो लोग कतरा रहे हैं बात करने से। ये क्या कुछ हुआ है क्या? पता नहीं भाई, कुछ नहीं बता सकते, इसलिए कि हम लोग इस तरीके अपने बिजनेस से हमेशा मतलब रखा है। सरकार किसी की भी हो, हमको अपना मेहनत करके खाना कमाना है, काम धंधे हमको अपनी मेहनत से ही कमाना खाना है। पेट्रोल जो आपको मिलेगा वही हमें भी मिलेगा, जो राशन आपको मिलेगा वही हमें भी मिलेगा। हमें किसी चीज़ से कोई, हमको अपने काम से मतलब है सीधा। तब आगे क्या हो रहा है हमें क्या पता। आगे आदमी पता चल रहा है मारपीट हो रही, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ। मोबाइल आजकल ऑनलाइन है, टक से आदमी सारी न्यूज़ सामने आ जाती, क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं। तो आपको क्या लगता है जो सरकार है योगी जी की, ये क्या सही कर रही है या गलत? इस बारे में क्या समझ? अब बता तो रहा हूँ कि 3-4 साल से मैं क्या बताऊँ। फिर भी देखिए कुछ तो समझ आता होगा। ये बुलडोजर चल रहा है, मिट्टी में लोगों को मिला रहे, ये तो कहीं ना कहीं साहब देखिए, अगर ये सिस्टम तो कोर्ट कचहरी को बंद कर दें, ताला भी। जब ऑन द स्पॉट आप खुदा फैसला कर रहे हो तो कोर्ट कचहरी को ताला बंद कर दो। जब आपको खुद ही सारे फैसले लेने हैं तो आप खुद सोचिए कोर्ट और कचहरी का क्या मतलब है। मुलजिम का एक सिस्टमेट, एक
सिस्टम होता है कि चोर है उसको पकड़ा पुलिस ने, कोर्ट में दिया, कचहरी गया, जेल गया, सिस्टम। भाई सिस्टम जब है ही नहीं है, ऑन द स्पॉट आपको केस करना है तो क्या मतलब है, कोर्ट कचहरी को ताला बंद कर दीजिए, बस सीधा सकता है। और किसी के बारे में अच्छा और बुरा कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है कि सरकार अखिलेश की अच्छी थी, ये योगी जी की अच्छी है। फर्क हमारा इतना है कि ये गलत जैसे कोर्ट कचहरी का मतलब बंद कर दीजिए आप। जब आप ऑन द स्पॉट लोगों को सजा दे रहे हैं, ना इसमें हिंदू ना मुसलमान, जब फैसला आप ही